मैंने स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100 इन माई ICSE 2024 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री वाला, एंड उसमें यहाँ पे 96.2% आया था। सो नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरवीर करंटली इन क्लास 12। अभी मेरे भी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट डे में वीडियो नहीं बना पाया था, एक दो ब्रांड के काम थे। सो देखो, अभी यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे खोज करके लाई है, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ तो मिल नहीं रही थी, पेपर ही मेरा नहीं मिल रहा था 100 मार्क्स वाला, ठीक है। सो ये वाला पेपर मैं दिया था। अब देखो, अब कुछ लोग कहेंगे कि 24 का पेपर आसान था। देखो, आसान वासान कुछ नहीं होता है, हमारे टाइम में वही टफ था, ठीक है। लाइक आपके टाइम में आपको ये टफ लग रहा है, हमारे टाइम में वो टफ था। सो कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे 100 आया था, अभी सब बताता हूँ। एक मैंने यहाँ किताब भी नीचे रखी हुई है, जिसका अगर आप कहोगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे आप लोग को डर लगता है, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। ये आपका पेपर आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है। आज मैं इसको लाया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, लेकिन उससे भी पहले आपका पेपर कब है। सो आपका पेपर है, नेक्स्ट पेपर आपका फिजिक्स का हो गया, देन आपका है 11 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर। अब केमिस्ट्री में प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है केमिस्ट्री में कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को हैं, हाँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो देखो, अच्छे से ध्यान, यहाँ पे एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई करना। मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना, ये लास्ट मोमेंट है, इस पर गलती मत करना। टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा अच्छे से, मैंने प्रॉपर यहाँ लिख रखा है कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। सो मैं डाल दूंगा, अगर आप लोग कहोगे अभी जाके देखो कमेंट में जाके बता दो कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक मोल कंसेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वो 2-3 चैप्टर होता है इंपॉर्टेंट, उसका मैंने माइंड मैप बना रखा है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा ताकि उसके बाहर से आपको बुक तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब मैं जैसे जैसे बोलूंगा यहाँ पे कोई ना कोई लगा देना, ठीक है, टाइमर के हिसाब से कि इतने मिनट पे ये वाली चीज़ भैया ने बताई है। सो उससे हेल्प हो जाता है यार लोगों का। सो देखो, केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड देन यहाँ पे 3। अब देखो 3 से क्वेश्चन सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, तो 1, 2 ही हमारा सेक्शन ए में आएगा। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन ए में 15 MCQ होगा, 15 मार्क्स का होगा। टॉपिक्स यहाँ पे किस किस तरह के MCQ होंगे, न्यूमेरिकल टाइप हो सकता है, सिंपल मोल कंसेप्ट से हो सकता है, ऑर्गेनिक से होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड से हो सकता है, एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। अब इतनी जो चीज़ है, इसमें एक एक या 2-2 मार्क्स के ही MCQ आएंगे। इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको क्या ध्यान रखना है, या फिर मैं टाइम मैनेजमेंट लास्ट में बताऊं क्या, लाइक एक बार हम पूरा कवर करते हैं या फिर हम MCQ बताते हैं। आपको जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आप MCQ सॉल्व कर लीजिएगा, मेरा कहना है एकदम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जब पेपर, ये वाला जब पेपर में आप लिखना शुरू करोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा। 1-2 MCQ नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आपको जो मिला है टाइम उसमें तो आप एटलीस्ट यूटिलाइज करो। एंड देन जो आपको 6 क्वेश्चंस मिले उसमें जो एनी 4 करना है उसका आप यहाँ पे चूज कर लेना कौन सा 4 करना है। वैसे तो मैंने 6 के 6 किया था। इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे आया था अभी वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम बेस्ड मिलेंगे क्वेश्चंस, ये डायग्राम बेस्ड ही आएंगे क्वेश्चंस। इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन हो सकता है, स्टडी ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन हो सकता है, मेटलर्जी से हो सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टडी ऑफ कंपाउंड से आता है क्योंकि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में 4 कंपाउंड्स हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट देता ही देता है, ठीक है, चाहे वो इन्वर्टेड फ्लास्क वाला हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। वो होता है ना, 1-2 एक्सपेरिमेंट हैं अच्छे खासे जो आपके सिलेबस में है। देन मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, इसी देखो सब पार्ट है ना 1, 2, 3 रोमन में। सो सेकंड पार्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा 5 मार्क्स का। ये सबसे इजी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स सबसे इजी होता है क्योंकि ऑप्शन होता है इसमें। तो यार 2 ऑप्शन है, अब उसमें भी ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है उसमें से अगर आप सही नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना एटलीस्ट ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन सही कर देना। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आइडेंटिफाई। अब देखो आइडेंटिफाई में यहाँ पे ऑल चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने जो देखा है पास्ट 10 ईयर्स का पेपर देख करके, सो ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। अभी मैं आपको एक पेज दिखाऊंगा, पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री उसी पेज में है, उससे काम हो जाएगा। बाकी जिन्होंने मेरा रिएक्शन वाला PDF नहीं देखा है वो एक ही पेज में मैंने जितने चैप्टर थे सारे रिएक्शंस लिख दिए थे एंड मैंने उसको विथ बैलेंसिंग याद कर लिया था। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप विथ बैलेंसिंग याद कर लो आज के आज हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, याद हो जाता है। देन आते हैं 5th क्वेश्चन, ड्रॉ स्ट्रक्चरल डायग्राम एंड राइट IUPAC। ये तो सबसे ईजी होता है, ये मतलब लाइक अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने यहाँ पे प्रॉपर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सारे के
नेमिंग मैंने आपको कराया था, एक ही वीडियो में मैंने आपको कराया था। लास्ट ईयर का मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो डाली थी, उसको आप देख लेना। वरना अगर आप लोग कहोगे तो मैं आज बनाऊंगा, या फिर मतलब मेरे पास भी बहुत काम है यार, मैं ट्राई करूंगा देखने का, ठीक है। वैसे तो मैं इसी वीडियो में ट्राई करूंगा, अगर ये वीडियो 20 मिनट की भी बनती है तो मैं इसमें ट्राई करूंगा देने का हर चीज़। देखो यहाँ पे मैंने सारे नेमिंग के रूल्स भी एक ही वीडियो में समझाया था। ये 2 पेज में पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म, ठीक है। सो वहीं से पेपर आया था, एंड आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में से ही क्वेश्चन आता है लगभग। अब 1-2 एग्जाम छोड़ दो भाई। देन यहाँ एक हमारा काम हो गया सेक्शन ए। अब मैं आपको बताता हूँ असली टाइम मैनेजमेंट। आपको टोटल मिले हैं 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स मीन्स 60 मिनट्स आपको मिला है, ठीक है। 120 मिनट्स आपको मिला है, जिसमें अगर आप यहाँ पे 20 मिनट्स को एकदम साइड रख दो तो बचे जो 100 मिनट्स हैं, इसका आप यहाँ पे कैसे यूज़ करना अभी मैं आपको बताऊँ। 4 तो आपको यहाँ क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन करना मतलब आपको लगभग मान के चलो कि आपको 15 मिनट एक में लगना चाहिए। 15 मिनट एक क्वेश्चन में, मतलब हो गया 4 क्वेश्चन में 60 मिनट। सो अब बचा 40 मिनट। 40 मिनट में आपको सेक्शन ए करना है। सो इस तरह से डिवाइड कर लिया करो, जिससे बहुत ईजी हो जाएगा। सेक्शन बी 40 मार्क्स का होता है। एनी 4 करना है। कैसे मैंने एनी 4 की जगह ऑल 6 कर दिया था, अभी वो भी बताऊंगा, पेपर भी दिखाऊंगा अपना, ठीक है। 100 कहाँ आया था, कैसे आया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 4 पार्ट्स होंगे, मतलब सब में यार 4 पार्ट्स होंगे, 2, 2, 3, 3 मार्क्स के, ठीक है। मिक्स चैप्टर आएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता, आपके पेपर हॉल में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखो ये ऑल चैप्टर से आएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने भी ऐसे लिख के यहाँ पे देखा था। सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा, जिसमें आपको सबसे पहले तो रिएक्शन टाइप क्वेश्चंस आएंगे, IUPAC आएगा, साथ में कुछ रीजंस वाले क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम दिस पार्ट। स्टडी ऑफ कंपाउंड, ये आपके देखो स्टडी ऑफ कंपाउंड से क्या क्वेश्चन आता है, डायग्राम प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन जो होता है ना डायग्राम प्रिपरेशन का, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, कंडीशन वाला, बुक रीडिंग कर लेना। आज के आज बुक रीड कर लेना। अगर आपको नहीं करना है बुक रीड तो उसका भी सोल्यूशन बताता हूँ अभी इसी वीडियो में, रुके रहो। इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी, ये दोनों सबसे कठिन चैप्टर आप लोग मानते होंगे, लेकिन मैंने जब पढ़ लिया था तो ये इजी हो गया था। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ईजीएस्ट है। अब देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको लास्ट में एक दिखाऊंगा, एक माइंड मैप, जिससे आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें बेसिकली जो चीज़ है वो होता है याद करना गैसेस, ठीक है, कौन से कलर के, मतलब एक होता है फ्लेम वाला होता है टेस्ट, फिर कौन सा गैस निकल रहा है ये वाला रिएक्शन करने पे, तो वो यहाँ पे याद करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। मोल कंसेप्ट वेरी इजी है, अभी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ये तो मैंने लास्ट ईयर में लिखा है, वीडियो बना दूंगा। आई थिंक मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कुछ 3 फॉर्मूला है, उसी को कर लेना, उससे हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रखते हैं इधर। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे आपको मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कि पढ़ना क्या है। अब इसी वीडियो में ट्राई करूँगा हर चीज़ कवर हो जाए, मुझे 2-3 वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है। 11 को आपका पेपर है, ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख लो ये वाला, उसके बाद जाके पढ़ाई करना। 100 मार्क्स कैसे आता, देखो 15 MCQ हमने रीडिंग टाइम में सॉल्व कर लिया, प्लस सेट ऑफ क्वेश्चंस चूज कर लिए, ये कंप्लीट। क्वेश्चंस MCQ इजी आएंगे। मैंने आपका फिजिक्स का पेपर देखा एंड बहुत लोग कह रहे थे फिजिक्स खराब गया है। जिन्होंने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, एग्जैक्ट मैंने बताया था हीट कर्व आएगा, एग्जैक्ट मैंने बताया था प्लग वाले क्वेश्चंस आएंगे, एग्जैक्ट मैंने बताया था प्रिज्म वाले क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पे अगर आपने वो, आप अभी जाओ वो वीडियो देखो, ठीक है, एंड अपना क्वेश्चन पेपर साथ में लेके देखना, आपको मजा आ जाएगा। लाइक जिन्होंने देखा होगा वो जान रहे होंगे, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना यार अच्छा सा, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, एंड आपका पेपर अगर अच्छा गया, आपको क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि मैंने देखा 90% क्वेश्चन वहीं से आया था, ठीक है, जो मैंने बताया था, क्योंकि मैंने पूरी बुक ही आपको एक बार अच्छे से दिखाई थी एंड क्या पढ़ना है। इसके बाद देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये मैच द कॉलम आता है, ऑप्शन के साथ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, स्टेट द टर्म्स आएंगे जो मैंने आपको बताया, IUPAC आएगा, देन नेमिंग आएगा, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने के लिए आएगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 40 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन करना होता है, मैंने सारे कर दिए थे क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा, मतलब इजी टफ मॉडरेट पेपर था। अब मैंने अच्छे से पढ़ लिया था तो लग रहा था इजी, लेकिन बहुत लोग इसमें 100 नहीं स्कोर ही नहीं कर पाए। सो मेरा इसमें आया 100, तो मुझे लगा कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ा है। वैसे मेरा प्री बोर्ड में भी 100 ही आया था, एक में 98 आया था, एक में 100 आया था। सो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं।
इसमें अगर मैं आपको सब पार्ट्स दिखाऊं सो इसमें भी 3 आपको पार्ट्स मिलेंगे, 3-4 आपको पार्ट्स मिलेंगे एंड उसमें भी सब पार्ट्स मिलेगा। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका ये पूरा 3 मार्क्स जा रहा है, इसमें से अगर आप कोई 2 भी सही कर दोगे तो आपको 2 तो मिलेगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन आया, सब पार्ट्स आए, अब उसमें भी पार्ट्स आ गए, मतलब सब पार्ट्स के भी सब पार्ट्स बन गए। सो मार्क्स कटने का कोई डर नहीं है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। आई डोंट नो इसमें हाफ मार्क्स का आई थिंक स्कीम ऐसा कुछ नहीं है हाफ मार्क्स कटने का, और इसमें 1 मार्क्स पूरा जाता है। आई थिंक ये मैथ्स के तरह ही है, ठीक है। मैंने जाके देखा था आईसीएसई के वेबसाइट पे पूरा इसका मार्किंग स्कीम, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा ही किया था। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, क्या पढ़ना है क्या नहीं। सबसे पहले मोस्ट डिमांडेड मोल कंसेप्ट ही ओपन करते हैं। पूरा देखो ये सारे माइंड मैप्स हैं, ठीक है, इसी में से पेपर आता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक पेज में पूरा है, एंड आप लोग अगर मानते नहीं हो तो मैं इसी से अपनी नीट का भी प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है, मतलब मेरी जो क्लास 12th वाली है वहाँ से। अब देखो मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैंने एक ही हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे देखो मोल कंसेप्ट में 3-4 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूला है, मैं तो कहूँगा 2 फॉर्मूला है, उसी को ध्यान रखो। सबसे पहले तो ये लॉज याद कर लेना, ठीक है, गे-लुसेक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, स्टेट एंड डिफाइन, स्टेट वाला ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद देख लो, अच्छे से देख लो, यहीं से देख लो। एवोगाड्रोस कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड गे-लुसेक्स लॉ क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेज ऑफ द प्रोडक्ट आर इन होल नंबर रेशियो। आप अपनी बुक से देख लेना अच्छे से, एक बार यहाँ से देख लो, यही वाला आपको लिख के आना, ये मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आपने ये देखा, आप थर्ड नंबर पे आओ। नंबर ऑफ, ये देखो मोल कंसेप्ट का ये जो है ना, ये वाली वैल्यू, इसको ध्यान रखना। उसके बाद ये याद रखना कि मोल का डेफिनेशन क्या है। मेरे में मोल का डेफिनेशन आ गया था एंड मैं पेपर में सही लिख के आया था, मुझे कन्फ्यूजन था लेकिन मैं सही लिखा था, मोल का डेफिनेशन पेपर में आ गया था। सो ये याद रखना। अब यहाँ से फॉर्मूला सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखो, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छे से ध्यान रखो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला एक क्वेश्चन याद रखो। उसके बाद एक होता है वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। वॉल्यूम में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक नंबर ऑफ मोल्स को आप एक और चीज़ से लिख सकते हो, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद देखो परसेंटेज वगैरह भी निकालने को आता है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन बाई मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100, मतलब जिस कंपाउंड में से आपको निकालना है उसको नीचे रखो, उसका मोलर मास, जिसका आपको निकालना है उसका मास ऊपर रखो एंड इंटू मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल परसेंटेज है, क्लास 10th वाला, अब मतलब आप ही के क्लास वाला, मुझे आदत हो गया है क्लास 10th का बोलने का। देन यहाँ पे देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो याद रखो कि मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, एंड मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये दोनों अच्छे से याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, तो टोटल आपको कितने फॉर्मूला पढ़ना हुआ एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पूरे मोल कंसेप्ट में ये 3 फॉर्मूला याद रखो, एंड ये बहुत बड़े टीचर ने बताया है, ठीक है, बहुत बड़े टीचर जहाँ से मैं पढ़ता हूँ। सो यही 3 फॉर्मूला क्लास 10th में भी लग जाता है, क्लास 11th में भी लग जाता है, और ये मतलब 11th के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मतलब इसको ध्यान रख लो, इसको अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से, ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखो, मैंने आपको बता दिया। और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला है लाइक ये इंपेरिकल वाला, ये सब तो कॉमन है, ये सब तो आप दिमाग से भी कर सकते हो। मतलब आपकी मोल कंसेप्ट खत्म, इससे बाहर से मोल कंसेप्ट में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ नहीं आता है। मेटलर्जी वगैरह मैंने अच्छे से आपको उस वाली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको रिएक्शन दिखाया है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आप कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, वैसे तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, किसके साथ सॉल्युबल करना है किसके साथ नहीं, ये आपको ध्यान रखना होता है। केमिकल बॉन्डिंग, देखो अगर आप लोग कहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये आपके 3-4 यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा मतलब चैप्टर का माइंड मैप है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो सॉल्ट्स होते हैं कुछ टाइप्स के, लाइक नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक इसमें से क्वेश्चन क्या आता है वो अगर मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन आता है ये, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है। अगर मैं देखूं तो शायद मेरे में भी पेपर में यही क्वेश्चन आया था, देख लो, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सो ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ना,
इसमें वही दिया हुआ है जो आपके पेपर में कल आएगा, ठीक है। तो अच्छे से उसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो, ये सारी चीज़ें याद रखो। देखो यहीं से आया ना वो पेपर, देख लो आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जितनों ने अच्छे से पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा। डाइल्यूट एसिड वाला ये अच्छे से याद रखना, डाइल्यूट एसिड एंड सॉल्ट्स अच्छे से याद रखो। उसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो यहाँ देखो केमिकल बॉन्डिंग से, जिनको देखो मज़ा आ रहा है वीडियो में वो यहाँ तक देख रहे होंगे और कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में दो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, एक होता है हाइड्रोनियम आयन, एक होता है एक अमोनियम आयन का भी होता है, लेकिन आई डोंट नो वो आपके सिलेबस में है कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे होता है कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, यही पेपर में पूछा भी जाता है। देखो वाटर मॉलिक्यूल का दिया है, क्लोरीन का दिया है, हो सकता है आपको पेपर में और मिले, मैं अपनी बुक से अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अभी इसमें आपका प्रॉपर अच्छे से नोट्स भी है, उससे दिखा दूंगा केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, एक बार आप यहाँ से देख लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में देखो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, इसमें आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को विथ एरो दिखाना है वरना मार्क्स कट जाएगा। अच्छे से ये सारे जो है ना ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट वाले ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको अच्छे से दिखाना, मार्क्स कट जाएगा वरना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। एनालिटिकल केमिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, मेटलर्जी आ गया, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। हाँ एक चीज़ देखो, एक ही यहाँ देखो एक ही पेज में सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप इसको यहाँ से मत पढ़ो, मैं आपको एक अच्छा सा रिएक्शन वाला टेबल दिखाता हूँ, लाइक मेरे पास वो रखा हुआ है, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। या फिर मैं आपको इसमें ओपन करके भी दिखाता, लेकिन चलो इसी में हम देखते हैं। वो मैंने रिएक्शन वाला टेबल बनाया, उसमें आपको अच्छे से भी चारों कंपाउंड एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं। आपको लगेगा कि हाँ बहुत कम चीज़ें पढ़नी होती है, आप बस बना लेते हो कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। अच्छे से ध्यान लगा के ये वाला पार्ट जरूर देखना, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देखो ये आपका पहला चैप्टर होता है, ये मेरी वही वाली बुक है, इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा वरना और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, इसमें ध्यान रखो यार। देखो ये जो तीनों मेन चीज़ है ये तीनों एक जैसा है, देखो ये इंक्रीजेस 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 और डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा, ठीक है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत बड़ा जो जब एटम हो जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मतलब वो अच्छा खासा मेटल है, बस वही है। नॉन मेटेलिक उसी का ऑपोजिट होगा। एटॉमिक रेडियस आपको पता ही है, इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा और ऐसे आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बस इस वाले पार्ट से इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। लाइक देखो अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना अगर इसमें अच्छे से नहीं आ रहा तो। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एक आपको क्लोरीन आना चाहिए, ठीक है, आपको नाइट्रोजन आना चाहिए, ये सब मैंने देखो मार्क किया था उसी समय जो सिलेबस में है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया आना चाहिए, मीथेन आना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड आना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ से आपको अमोनियम आयन आना चाहिए। देन उसके बाद ये देखो ये वाला ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी पूछा जाता है तो ध्यान रखो। इसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे, लाइक एक और पार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हाइड्रोनियम आयन आपका अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मैंने पीडीएफ बहुत पहले ही बना के रखा था, आप कहोगे तो मैं इसको दे दूंगा। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। कैसे, मैंने भी इसको अच्छे से याद किया था, समझ लो कैसे। एसिड बेस क्या क्या करता है। सबसे पहले देखो लिटमस पेपर को बेस जो होता है वो ब्लू बनाता है। अब ब्लू किसको बनाएगा? रेड को ही बनाएगा। बेस से ब्लू मैंने याद रखा था, उससे पूरा याद हो गया था। बताता हूं कैसे। बेस से ब्लू बनेगा, रेड लिटमस ही तो ब्लू बनेगा, ब्लू वाला थोड़ी ना ब्लू बन जाएगा। समझ में आ गया? अब इसका अपोजिट एसिड में होगा, एसिड में आपका ब्लू टू रेड हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद मिथाइल ऑरेंज, एसिड में ऑरेंज टू रेड या पिंक हो जाएगा। फिनोप्थिलीन
कलरलेस टू कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस में इसका फर्क होता है। फिनोप्थिलीन कलरलेस टू पिंक हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एंड इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो इसमें होता है, ठीक है, रेड पिंक नहीं होता। ये क्वेश्चन फंसेगा, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। सो मैंने भी देखो अलग से पेपर में बना के रखा था, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले तो जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है ये आपका यहाँ पे देखो वाइट कलर का पीपीटी देता है, लेकिन इनसॉल्युबल रहता है एक्सेस NaOH में। यहाँ से क्वेश्चन पता नहीं क्यों फंसता है बहुत लोगों का, क्योंकि ये सबसे अनोखी चीज़ है, ठीक है, इट्स अनोखी चीज़। अब देखो Fe+2 आपका डर्टी ग्रीन देगा, +3 रेडिश ब्राउन देगा। थोड़ा सा याद रखो कि पीपीटी का कलर क्या होगा, इनसॉल्युबल रहेगा। Cu आपको पता है लाइट या पेल ब्लू आप कह सकते हो देगा। Zn वाइट जेलेटिनस, ये सबको याद होता है, पता नहीं क्यों। Pb आपका चौकी वाइट दे देगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना। NH4 नो पीपीटी बट NH3 गैसेज इवॉल्व, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे दिया नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ विथ एल्कली। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो मेटल एल्कली सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपको एसिड में भी मिलेगा, तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे NH4OH का थोड़ा सा ध्यान रखो, ये वाला पार्ट, ठीक है। कैल्शियम जो है यहाँ पे, कैल्शियम का जो सॉल्ट होगा यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं देगा, ठीक है। नो चेंज एज कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज लो एंड कैनॉट प्रेसिपिटेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला रीजन याद रखना, हो सकता है ये आपको पेपर में कल देखने को मिले। Fe+2 आपका सिंपल डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल, Fe+3 रेडिश ब्राउन, जिंक वाइट, ये Pb वाइट, तो ये सब तो सबको याद रहता है। आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक याद रखना, पेपर में आ सकता है। जिंक PbAl2O3 याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, क्या बनाता है वो भी याद रखना, यही सब क्वेश्चन फंसता है यहाँ से, देख लो। ZnO PbO2 Al2O3 अच्छे से याद रखना। जो मैं इतने बार आपको पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार पेपर देख लिया है, ठीक है, कई ईयर का देख लिया। मैं जब अपना पेपर दिया उसके बाद भी मैंने 2 ईयर का देखा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ क्वेश्चन फंस कहाँ रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोलिसिस से अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो एनायन कैटायन, आप ये तो सबको पता ही है। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह का आता है। एंड मैं आपको अगर इसमें से दिखा दूँ इलेक्ट्रोलिसिस का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है, कम पार्ट में दिया हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले तो एप्लीकेशन में आपको एक तो प्यूरिफाइंग का आना चाहिए, कौन से पे मतलब एनोड पे आपको लगाना है, मतलब प्योर मेटल या कैथोड पे, ये अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता होना चाहिए। फिर 3 टाइप के मोल्टन लेड ब्रोमाइड, इसी को आप इस स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एसिडिफाइड वाटर एंड एक्वस कॉपर सल्फेट, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ की टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, वैसे तो ये सबको पता होता है। सेलेक्टिव डिस्चार्ज का फैक्टर होता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपका वो SO4 और ये सारे आयंस एक साथ होंगे तो इसमें स्पेक्टेटर आयन बनेगा। सारे आयंस डिस्चार्ज नहीं होते हैं, कुछ बस वहाँ पे मुंह देखने के लिए होते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है, देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कैसे, CuSO4 सोल्यूशन कॉपर मेटल, ये देखो 2011 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने अच्छे से सॉल्व किया था। एट कैथोड क्या होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ, मतलब पीपीटी ने डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट एनोड कलरलेस गैस इवॉल्व, ये वाला याद रखना। अब देखो मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, इसको अच्छे से ध्यान में रख के वीडियो पूरी देखो और आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ये सारी चीज़ हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो आपको आ सकता है, पूछ सकता है। एनोड कैथोड पे, इसमें बहुत इजी है, एनोड कैथोड पे क्या होता है यही आपको बताना होता है। कुछ यहाँ पे गिव रीज़न होते हैं, उसको ध्यान रखना, 2016 में पूछा गया है गिव रीज़न, ठीक है। ये वाले अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। 2016 में देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा, एक सेकेंड। हाँ देखो, सोडियम क्लोराइड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड एक्वा, ये तो सबसे याद, ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आज मतलब पेपर में आता है। इन दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ सिल्वर दी इलेक्ट्रोलाइट सोडियम अर्जेंटोसाइनेट सोल्यूशन इज प्रीफर्ड ओवर, क्योंकि
Ag जो आपके आयंस हैं उनकी मोबिलिटी उसमें कम करनी होती है एंड उसमें बहुत ज़्यादा होता है, सो कम रहेगा तो अच्छे से डिपॉजिट होगा। देखो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इज प्रीफर्ड ओवर AgNO3 बिकॉज माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन फ्रॉम दी कम मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये स्लो रहता है क्योंकि ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है। ये आप क्लास 12 में आओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे अच्छे से अगर आपने साइंस ली तो। फिर देखो ये वाला पार्ट पूछा जाता है किस में आपको अच्छा वाला पार्ट रखना है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक किस पार्ट में प्योर मेटल रखना है किस में नहीं, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना आके पेपर देने के बाद। मेटलर्जी में क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेटलर्जी में बताऊँ तो सबसे पहले तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए। अभी रिएक्शन वाला टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेटलर्जी से क्या पढ़ना है अभी आपको मैं एग्जैक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड बस रुको, मुझे वो पार्ट चूज़ करने दो जहाँ पे मैंने खुद नोट्स बनाया था, मैं भूल गया। हाँ देखो मेटलर्जी में बेयर्स प्रोसेस पढ़ लेना अच्छे से। ये जो है ना रिएक्शन, इसको एकदम चाट लो अभी, ठीक है। इसको अच्छे से चाट लो, ठीक है। विथ यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस दिया है उसको अच्छे से मैंने याद किया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस, इसका नाम बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसमें ये याद रखना कि कितना रेशियो होता है, ये पूछा जाता है। क्रेओलाइट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एल्यूमिना, फिलोस्पर, क्रेओलाइट, कितना यहाँ पे टेम्परेचर होता है, गुड सॉल्वेंट होता है, क्यों ये यूज़ किया जाता है, इसलिए देखो एनहांस कंडक्टिविटी, कैथोड एनोड पे क्या हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे कुछ वो हैं लाइक इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया था जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। लाइक ब्रॉन्ज कॉपर टिन का होता है, ब्रास कॉपर जिंक का होता है, स्टेनलेस स्टील Fe Cr Ni कार्बन, C मतलब कार्बन है। सोल्डर सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ Pb टिन का होता है, मतलब लेड और टिन का। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम मैग्नीश, ये देखो Mg मतलब मैग्नीशियम, Mn मतलब मैंगनीज और Cu मतलब कॉपर। सो आपको समझ में आ रहा होगा। देन ये देखो ये रिफाइनिंग भी अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे अगर बढ़ूँ तो आगे क्या बढ़ूँ, फिर मैं आगे आपको क्या बताऊँ। मैंने लगभग आपको चीज़ें बता दी। स्टडी ऑफ कंपाउंड वाला अगर आप पूछोगे क्या रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो देखो स्टडी ऑफ कंपाउंड में सबसे पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस अच्छे से याद रखना और ये वाला स्टेप तो एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप क्या यहाँ पे ध्यान रखना, ये ओलियम फॉर्म्ड होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मतलब ये पूरा याद कर लो अभी, ठीक है। ये मैंने पूरा, अच्छा इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना। उस पर अप्रॉक्स 14,000 सब्सक्राइबर हैं। आपको ये वाला मैं पूरा पीडीएफ वहीं डाल के दे दूंगा, इसमें से कर लेना, प्लीज़ कर लेना, क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, ठीक है। एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाला अच्छे से ध्यान रखना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ये पूछा जाता है, ये CuSO4 पेंटाहाइड्रेट के साथ पूछा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कार्बन सल्फर के साथ, सो इसको ध्यान रखना। फिर नॉन वोलेटाइल इतना ये तो नहीं पूछा जाता है। नाइट्रिक एसिड में ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फुल केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। PT 800 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर कम किया जाएगा। उसके बाद ब्राउन रिंग टेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है विथ डायग्राम, तो अच्छे से देख लेना। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ किया जाता है। क्या वो आप कमेंट में बता देना क्या। रिएक्शन विथ आपको सबसे पहले तो कार्बन, सल्फर और दो कॉपर, एक कंसंट्रेटेड एक डाइल्यूट के साथ। कैसे मैंने याद किया था, कार्बन 4HNO3 के साथ बैलेंस होगा और इधर आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक बार आप इधर अगर बैलेंस कर लोगे तो इधर आपको अगर प्रोडक्ट याद है तो आप बैलेंस कर लोगे। सो ऐसे याद रखना, डाइल्यूट के साथ डाइल्यूट 8HNO3 3 कॉपर के साथ बैलेंस होगा और कंसंट्रेटेड 4HNO3 1 कॉपर के साथ बैलेंस होगा। हेबर्स प्रोसेस याद रखना, अमोनिया में आएगा। फिर लेबोरेटरी प्रिपरेशन अमोनिया का आता है। इन सब चैप्टर्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा इसमें मिलेगा आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट, लाइक वो मेरे पास बुक नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। इसमें आपको इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन वाले चीज़ मिलेगी जिसके साथ डायग्राम दिया हुआ है, सो वो ध्यान रखना। लाइक मैं आपको इसी पेपर में दिखा देता हूँ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेटलर्जी में ये वाला अच्छे से ध्यान रखना, ये कुछ मेथड्स हैं लाइक, ठीक है। हाइड्रोलिटिक मेथड, देखो काफ़ी देर हो गया इसलिए मेरा टंग स्लिप हो रहा है। फिर ये वाला सेपरेशन वाला ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम कहाँ पे क्या लगा है, देखो प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम, ये वाली चीज़ याद रखना।
यहाँ पे याद रखना एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये वाला याद रखना। स्टडी ऑफ कंपाउंड में ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना, इसमें कुछ रीजंस होते हैं, प्रिकॉशंस होता है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाया जाता है ऊपर, हीट एनर्जी वेस्ट होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्युबल होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब इसमें कुछ सेटअप भी होता है, वो आगे दिया हुआ है, ये वाला सेटअप है फनल अरेंजमेंट। ये क्यों होता है वो आप खुद पढ़ लेना। ये सॉल्युबिलिटी वाला अच्छे से ध्यान रखना, इसमें कुछ वो लोग इधर उधर करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे वो करा दें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा दें, तो उसमें कुछ नहीं होगा, फाउंटेन नहीं बनेगा, फिर मतलब चोक हो जाएगा ना, इसलिए। अमोनिया में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो नाइट्रिक एसिड, अमोनिया में क्या चीज़ मैं आपको बता रहा था, यही सेम चीज़, यही सारी चीज़ें रिवर्स फॉर्म में अमोनिया में भी है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे इसमें फ्लास्क वाला है, इन्वर्टेड फ्लास्क, अमोनिया में भी है, लेकिन वहाँ पे अपोजिट है, उसमें ब्लू की, क्योंकि देखो ये वाला आपका एसिडिक है, ठीक है, वो आपका बेसिक होता है, तो सिंपल बात है लिटमस का कलर दूसरा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी, क्या चीज़ पढ़ना है। देन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप मेरी वीडियो देख लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 30 मिनट्स की हो गई, ठीक है। सो इसी वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो। मैंने आपको अपनी बुक नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी बुक पता नहीं कहाँ रखी है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मैंने आपको ये अपनी मतलब ये, हाँ मैंने आपको दिखाई तो अपनी बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। ये जो देखो ये जो पूरा मैंने इधर किया हुआ है इसमें, ये देखो ये मेरी बुक है, इसमें ये मेरे ही हाथ हैं। अच्छा इसमें है तो ये देखो कंपाउंड्स में मैंने यहाँ पे बना रखा है, और मैं आपको बता रहा था। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये याद रखना कि क्विक लाइम क्यों यूज़ होता है, ड्राइंग टावर क्यों यूज़ होता है, ये याद रखना। इसमें भी इन्वर्टेड जार क्योंकि देखो ड्राई अमोनिया गैस इन्वर्टेड जार में क्यों लिया जाता है, इसका भी ध्यान रखना, इस पर भी बनता है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये कुछ इंपॉर्टेंट कम क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए देखो जितना कम होता है ना सिलेबस, उतना कठिन हो जाता है पार्ट। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हेबर्स प्रोसेस अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये देखो ये वाला याद रखना है, अमोनिया वाला, देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे रेड लिटमस सोल्यूशन यहाँ पे यूज़ होगा, रेड वाला, समझ में आ गया। इसके बाद ये दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया का रिएक्शन, ये दो अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, विथ व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस एंड व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस। जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो देखो कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। और जब यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में होता है तब तो एक नॉर्मल सा कंपाउंड बनता है, लेकिन ये जो था उसको अच्छे से ध्यान में रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे अमोनिया का यहाँ पे रिएक्शन में देख रहा हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं आपको लास्ट मोमेंट पे बता दूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नाइट्रिक एसिड में क्या याद रखना है मैंने आपको बता ही दिया है, ये पूरा अच्छे से याद रखो। अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो ये वाला एटलीस्ट याद कर लेना, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होता है, क्वार्ट्ज स्टोन का यूज़ होता है, उसको भी देख लेना क्यों होता है। लाइक नाइट्रिक एसिड करेसिव होता है ना, इसलिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा नहीं, आप मेरी वीडियो देखना तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ी चीज़ बताऊंगा उसमें आधी चीज़ छूट जाएगी, फिर लोग कहेंगे आप तो पूरा नहीं बताए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहोगे तो मैं अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा आज ही इसी वीडियो पे। यार अच्छे से लाइक कर देना, एकदम अच्छे से लाइक कर देना, जितना आपसे हो सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक चीज़ और, जितने लोग क्लास 10th वाले हो वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि क्लास 11th में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोस की ज़रूरत आपको पक्का पड़ेगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको अच्छे से रोड मैप बना के दूंगा क्लास 11th कैसे पढ़ना है। अब तो आपका पेपर क्लास 10th का खत्म होने वाला है। क्लास 10th जल्दी खत्म करो यार, 11th में आओ, यहाँ से असली चीज़ स्टार्ट है, 11th से स्टार्ट है। इतना मज़ा आएगा पढ़ने में, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।